जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चला होगा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि आज हम लोग आईसीएसई का एक बैड न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो हुआ क्या है कि जो हमारा आईसीएसई 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 10th का, जो इसका बोर्ड एग्जामिनेशन है 10th क्लास का, इसका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप सभी के लिए क्या एक बैड न्यूज़ है, और ये बैड न्यूज़ क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लो। और अगर आप ये सब जान लेंगे और अपनी तैयारी अभी से इनको ध्यान में रख के करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए जो यह न्यूज़ है, बैड न्यूज़ मैं कह रहा हूँ, उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आपके लिए वो गुड न्यूज़ ही हो। तो जो कुछ भी इसमें आपको आज बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझें, और जो भी चेंजेस हुए हैं उनको आप अगर अच्छे से समझ लोगे, उनको आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हुआ क्या है कि जो पेपर पैटर्न हमारा चेंज हुआ, इसके वजह से जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्या हो गया, हार्ड बनते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है, हार्ड हो गया। अगर हम आईसीएसई 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, 2023 की बात कर लें, 22 की बात कर लें, या फिर 21 की आप बात कर लो, इनमें क्या था, इनमें आपका एक तो सिलेबस भी रिड्यूस था, सिलेबस भी आपका रिड्यूस था। तो ये एग्ज़ाम्स आपके एग्ज़ाम से के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी थे। जिन भी बच्चों ने 23 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, 22 में एग्ज़ाम दिया है, 2021 में अपना एग्ज़ाम दिया है, उनका पेपर बहुत सिंपल आया। उनको 2-3 बेनिफिट्स मिले। पहले तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि कोविड चल रहा था। 2023 में भी सिलेबस में कुछ चेंजेस थे। और इस बार जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया गया है कि आपका सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस चेंज हुआ है, बट कैसा हुआ है, जो पहले सिलेबस हुआ करता था कोविड के पहले वो सभी चैप्टर्स जैसे शेयर एंड डिविडेंड्स जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर लिया गया था, ये भी कोविड के पहले सिलेबस में होता था, इस बार भी आपके सिलेबस में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आपके सिलेबस से हटाया गया था, इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। साथ ही साथ लोकस जिसको आपके सिलेबस से हटा लिया गया था, इसको भी आपके सिलेबस में ला दिया गया। यानी जो आपका सिलेबस है वो इंक्रीज़ हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ, आपका सिलेबस इंक्रीज़ हो गया। और सिलेबस इंक्रीज़ करने के साथ साथ अगर हम पिछले आईसीएसई के पेपर्स को कंपेयर करें जो पहले हुआ करते थे, पहले कहने का मतलब 2019 से पहले, कोविड से पहले भी जो पेपर हुआ करते थे, उनमें जो पेपर का पैटर्न था वो कुछ हद तक 2023 वाला ही था। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। 2022 और 23 में नया क्या हुआ कि आपको एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले आपके पेपर्स में एमसीक्यू नहीं हुआ करता था। 2023 एंड 22 में नया पेपर पैटर्न हुआ। आप सभी के क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो तो इस बार भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस बार भी आपका जो स्पेसिमेन पेपर है इसमें एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है। इसमें आपको सेक्शन ए में एमसीक्यू सॉल्व करने को मिल रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ है, अब न्यू चेंज क्या हुआ है। आप तो कहोगे सर ऐसा कुछ तो नहीं है, जो पिछली बार चेंज था वही चेंज इस बार भी अप्लाई हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके किसी भी ईयर के एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिला करते थे, इस टाइप के, ठीक है, ऐसा कह लो आप। या फिर ऐसा जो क्वेश्चन है आपका, ये असर्शन एंड रीजन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे आप कितने साल का भी क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं दिए जाते थे, ऐसे नहीं दिए जाते थे। साथ ही साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते थे। मैंने आईसीएसई बोर्ड के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, उनको देखा है और समझा है कि हमें उसमें सिंपल डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करने वाले, मतलब कि जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे और हमारा आंसर आता था, नंबर्स के फॉर्म में हमारे आंसर आते थे, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते थे। कभी भी ये ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, यानी एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, ऐसे क्वेश्चंस आपके आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में कभी नहीं दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार आईसीएसई बोर्ड ने भी अपना सिलेबस चेंज करने का मूड बना लिया है। पेपर पैटर्न चेंज करने का मूड बना लिया। सिलेबस तो आपका चेंज हुआ ही है, 3-4 नए चैप्टर जो पिछली बार नहीं थे उनको आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंज लाया गया है। असर्शन एंड रीजन, ये एक नया क्वेश्चन है और हर एक सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग होते हैं। अगर आप
थोड़ा भी इनमें लापरवाही करोगे, जो आपके असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ा भी आप लापरवाही करोगे तो ये गलत हो जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है कि अभी तक आपके पास जो बुक होगी, आप कोई बुक फॉलो करते हो, एम.एल. अग्रवाल, सेलिना, कुछ भी फॉलो करते हो, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, पहले कभी था ही नहीं ICSE बोर्ड में, और इसके वजह से आपका पेपर थोड़ा कठिन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन भी आपके सेक्शन बी में आ जाएँ तो अब सोच लो कम से कम 10 मार्क्स तो आपका इफेक्ट करेगा ये। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो सिर्फ स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में देखने को मिला है, लेकिन आप मान के चलो हो सकता है सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन होगा। तो असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं ये ICSE बोर्ड के लिए नया है, ICSE की बुक में भी नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो ICSE के टीचर आपके स्कूल में पढ़ाते हैं उन्होंने भी कभी असर्शन और रीजन को नहीं पढ़ाया है। इस कॉन्सेप्ट को CBSE से कॉपी किया गया है। ICSE बोर्ड ने CBSE से इस कॉन्सेप्ट को लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस देने हैं जो एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो, तो सारे बोर्ड्स को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ICSE बोर्ड ने गवर्नमेंट के डिसीजन को मानते हुए ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देने का कह लो विचार बनाया है, फिर फैसला लिया है। तो ये CBSE का मॉड्यूल है और CBSE में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको इसका प्रैक्टिस है, वो लोग इसको पढ़ाते हैं शुरू से। और हम ICSE के स्टूडेंट्स के लिए और ICSE के टीचर्स के लिए ये जो पैटर्न है नया है। यानी कुछ क्वेश्चन आपको एनालिटिकल थिंकिंग वाले भी मिलेंगे, कहने का मतलब असर्शन रीजन टाइप के मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें कुछ कंडीशन बेस्ड कंडीशन आपको जनरेट करके दिया जाएगा और उन पे आपको MCQ पूछा जाएगा। जैसे कोई एक स्टोरी के फॉर्म में मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा जिसको रिलेट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, ईजी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दिए हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो तो इन क्वेश्चंस पे आप विशेष करके फोकस करो, क्योंकि बाकी सारा पैटर्न तो सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से हमारे लिए चैलेंजिंग होंगे और हमारे एग्जाम से हमारे नंबर को ये कह लो कम कर सकते हैं, कट सकता है इनकी वजह से आपका नंबर। तो इन पर आप प्रैक्टिस करो और बहुत जल्द हम लोग एक ऐसा सीरीज़ लाएंगे अपने चैनल पर जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर के कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन टाइप के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं स्टार्ट करेंगे। अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपने सिलेबस के पहले हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप जानो, उनको अप्लाई करना सीख जाओ, उसके बाद से इनको आप टैकल करना। हो सकता है कि आपके मार्केट्स में कुछ ऐसी बुक आ जाएंगी जिनमें यह रीजन वाले असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो खैर अभी आप अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो, अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस करो, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप कुछ नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनको आप विशेष ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा था कि बैड न्यूज़ है क्योंकि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। थैंक यू।